الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि वो दीन के असूल, उसके कवानीन, वो तहजीब सारी तहजीबों सारे दीनों पर गालिब आ जाए। अगरचे काफिरों को ये बात कितनी ही नापसंद क्यों ना हो। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला इंसान के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इंसान पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करता है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से बनाया और तमाम मखलूकात पर इसको सबसे अफजल करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया और अपनी उस 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जो सबसे अदना है, जो सबसे छोटा, वो इस दुनिया में भेजा और उस रहमत की वजह से मां बाप अपने बेटों से, बेटे अपने मां बाप से और इंसान आपस में एक दूसरे से
मोहब्बत उस रहमत की वजह से करते हैं। और ये मोहब्बत तब तक है जब तक ये दुनिया में जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत भेजी है वो क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएगी। उस दिन उस रहमत के खत्म होने का ये नतीजा होगा कि यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि उस दिन वालिदैन बच्चों से भाग रहे होंगे, जो बच्चे हैं वालिदैन से दूर भाग रहे होंगे, मियां बीवी एक दूसरे से जुदा होंगे। क्यों? कि अल्लाह ताला ने उस जो दुनिया में रहमत की जिसकी वजह से वो मोहब्बत करते थे वो खत्म कर दी। और उसकी रहमतों में सबसे बड़ी रहमत अल्लाह ताला ने दीने इस्लाम को करार दिया है कि कोई शख्स कोई और तहजीबों के पीछे चले, जिंदगी गुजारने के असूलों को अपनाए, अल्लाह को गवारा नहीं है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस दीने हिदायत को छोड़ के दूसरों से हिदायत का तालिब होगा अल्लाह ताला को वो कबूल नहीं। और ये इतनी बड़ी रहमत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह किसी से भलाई का इरादा करता है, अगर अल्लाह किसी से भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दीन की समझ अता कर देता है। अब यहां मसला पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ही पे दीन की हिदायत हमें देनी है तो फिर हम दीन से दूर हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला नहीं चाहता। यह भी सुन ले, क्यों नहीं चाहता? अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, वो इस दीन की हिदायत का तालब हो, इसकी जुस्तजू करे या इससे दूर भागे। और जो दूर भागेगा अल्लाह ताला उसकी लगामें उसी तरफ छोड़ देता है, और जो दीन की तरफ लगाव रखता है, उसका इरादा करता है उसको सीखने का, अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते आसान कर देता है। तो जो हिदायत का तालिब हो, जो हिदायत चाहता हो अल्लाह ताला से, फिर अल्लाह ताला उससे इरादा करता है खैर का, भलाई का। वो भलाई क्या है? अल्लाह ताला उसको अपने दीन की समझ अता कर देता है। और ये वो दीन है जिसका हर एक असूल दूसरे तमाम दीनों से मुख्तलिफ है, और ये गालिब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस उसूल और कानून के तहत इस कायनात को बनाया और उसी उसूल और कवानीन पे इस इंसान को बनाया, और इस इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए वो जो उसूल दिए हैं, जो दीन दिया है, वो भी अल्लाह ताला ने इन असूलों के मुताबिक बनाया है। और जो उनके तहत चलता है वो सुकून पाता है, और जो उनके अगेंस्ट चलता है, उसके मुखालिफ चलता है, अल्लाह ताला उसको किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला करके रखता है। उसको ज़हनी सुकून नहीं होता, चाहे उसके पास दुनिया की दौलत हो, सारी दुनिया के खजाने उसके पास हो। कानून के पास कितना खजाना था, आज के वक्त में, इस दौर में उतना खजाना किसी के पास भी नहीं। यानी इतना खजाना था कि उसके खजानों को जो चाबियां थी जहां पे रखे हुए थे गुदाम, उन गुदामों की चाबियों को उठाने के लिए 40 ऊंट चाहिए थे। अंदाजा कर ले किसी कितनी दौलत हो। लेकिन
अल्लाह ताला ने ये असूल बना दिया कि जो उसकी रहमत, उसके दीन, उसके मुताबिक चलेगा, मैं उसको इस दुनिया में भी इज्जत बख्शूंगा, आखिरत में भी बख्शूंगा, और जो उसके मुखालिफ चलेगा उसको तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ये दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, ये चंद दिनों की जिंदगी है, और इसको पाने के लिए अल्लाह ताला के असूलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों कवानीन को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। हम ये तो सुनते आए थे कि दीन कैसा है, दीन क्या है, लेकिन ये जो बात का सिलसिला है, आसान दीन सीरीज जो है, ये दीन के असूल जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं, वो क्यों बताए हैं, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, ये बताने के लिए मैंने बताया था कि इस्लाम के 3 अज्जा है, 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है ईमान, दूसरा हिस्सा है अखलाक, और तीसरा हिस्सा है शरीयत, इस्लाम के कवानीन। और इस्लाम के कवानीन भी 3 हिस्सों में तकसीम है, और उनमें से जो सबसे पहला हिस्सा है वो क्या है, इंसान की जो बुनियादी जरूरियात हैं उनके मुतल्लिक़ जो उसूल व कवानीन है। और उन बुनियादी जरूरतों में से सबसे बड़ी जरूरत जो थी, जो है, वो है इस्लाम, दीन का तहफ़्फ़ुज़, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत करना, और दूसरा इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में यह बताया, बयान हुआ था कि इंसानी जान को अल्लाह ताला ने बचाने के लिए अपने दीन में कौन से कवानीन बताए, और वो कवानीन इंसानी जान को 4 पहलुओं से उसकी हिफाजत करते हैं। इंसानी जान की एक ये कि एक इंसान वजूद में आए तो उसके लिए कौन से कवानीन हैं, और जब वो इस दुनिया में आ जाए उसके वजूद को कायम रखने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, ग़िज़ा है हलाल तय्यब, उसके बाद अगर बीमार हो जाता है तो उसका इलाज किया जाए, यह भी तकदीर में शामिल है। और तीसरे नंबर पे था कि इंसान के जो आज़ा हैं, इंसान का जो जिस्म है, उसके आज़ा को दूसरे लोगों में पाबंद किया जा सकता है, शरीयत ने मना किया, क्योंकि इंसान की जो अशरफुल मखलूकात होने की फजीलत है, अल्लाह ताला ने जो इंसान को इज्जत बख्शी है, उसके खिलाफ है। और चौथा, जो इंसानी वजूद को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के जो असूल हैं, वो कवानीन हैं, वो कौन से हैं, वो असूलों कवानीन जो इंसानी फितरत के साथ मुत्तफ़िक होते हैं, उसके साथ मैच होते हैं, उससे मिलते जुलते हैं, जो इंसानी तबीयत चाहती है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जैसा बना के भेजा, उसमें हम किस कदर रद्दो बदल कर सकते हैं, उसमें कमी बेशी कर सकते हैं, वो कौन से असूलों कवानीन है। फितरत क्या है, फितरत है कि इंसान को जैसे दुनिया में भेजा गया, बिल्ट इन, उसकी सारी चीजें, सारे आजाद जैसे भेजे गए, वो फितरत है, कुदरती है। जैसे हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम पूछते हैं कि ये सारे के सारे आजाद इसके जेन्युइन है। जेन्युइन का क्या मतलब है कि जो फैक्ट्री से लग के आए, जो फैक्ट्री से लग के आए। अगर कोई उसमें पुर्जा जो है वो फैक्ट्री से लग के नहीं आया तो उसको जेन्युइन नहीं हम कहते। इसी तरह
इंसान का सारा जिस्म जो अल्लाह ने इस दुनिया में उसको पैदा किया, जो पैदा होते ही उसके साथ सारे आजाद थे, और उसकी तबीयत में जो चीजें थी वो क्या है? तबीयत में चीजें क्या होती हैं? वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है। मतलब कोई बच्चा छोटा है, उसके सामने झूठ बोले तो आपके मुंह पे जवाब देगा, क्योंकि झूठ इंसान की तबीयत में शामिल नहीं, उसकी फितरत में शामिल नहीं। अगर आपके साथ कोई झूठ बोले गुस्सा होगा ना, धोखा करे गुस्सा होगा ना। तो गोया के जितनी भी पॉजिटिव अशिया है, जो मुस्बत अशिया है, हसद बुग़्ज़ कीने के अलावा, एक दूसरे को झूठ और धोखा देने के अलावा जितनी भी मुस्बत चीजें हैं वो इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने शामिल करके भेजी है। इसीलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहद्दिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, कुदरत पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। उसकी तबीयत में झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, किसी को धोखा देना शामिल नहीं। लेकिन क्या होता है कि उसके वालिदैन उसकी ट्रेनिंग इस तरह कर देते हैं, वो अपने मुआशरे में झूठ देखता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, धोखा देखता है, धोखा देना शुरू कर देता है। और जब हराम खाते हुए किसी अपने बड़े को देखता है तो वो भी हराम में चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इंसान जो है वो फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके बाद उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, उसको ईसाई बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं। लेकिन पैदा वो किस पे हुआ है? फितरत में। उसकी तबीयत में वही मैदान है, वही चीज है जो इस्लाम ने बताई, क्योंकि इस्लाम के बताए हुए कवानीन इंसानी फितरत के मुतसादिम नहीं हो सकते, उसके खिलाफ नहीं हो सकते। इसलिए इस दीन को फरमाया कि इस दीन का हर रसूल सारे दीनों पे गालिब आएगा। कैसे? आपने शायद पढ़ा हो या सुना हो, नहीं तो समझ लीजिए कि बाज दफा इंसान को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फालज हो जाता है, और मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको नहाने के बाद होता है। और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहाने के बाद होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं नहाते। वो सुन्नत क्या है? इंसानी जिस्म गर्म होता है पानी से, पानी कोई भी हो। अगर इंसान कोई काम करके नहीं भी आया, गर्मी नहीं भी है, तो फिर भी इंसानी जिस्म की हरारत जो है वो पानी की हरारत से ज्यादा होती है। पानी उसकी निस्बत ठंडा होता है। तो हम क्या करते हैं? हमें गर्मी लग रही होती है, हम यूं आते हैं, जिस्म गर्म होता है, पानी सर पे डाला, या ब्रेन हेमरेज हो गया या फालज हो गया। तरीका क्या है? सुन्नत नबवी क्या है? वो फितरत के असूलों के मुताबिक तरीका क्या है कि तुमने 3-3 बार आज़ा को धो के वुजू करना है। वुजू करने के बाद तुमने 3 चुल्लू भर पानी अपने सर पे डालना है। जब वुजू करेंगे सर पे 3 चुल्लू पानी हाथ से भर के डालेंगे, पानी का और जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो हम आहंग हो जाएगा। क्या होगा? उसकी साइंस ये है कि इंसानी जिस्म जो दिमाग है वो गर्म है, उस पर ठंडा पानी डाल दे और उसकी जो शरियानें हैं वो सुकड़ जाती हैं ठंडे से, ठंडे पानी से।
तो फिर क्या होता है, खून ऊपर पहुंचता नहीं है या फालज हो जाता है, या कोई खून की जो नस है वो बढ़ जाती। इसलिए फरमाया कि तुमने जब भी नहाना है, जब भी गुस्ल करना है, वुजू करना है। वुजू करने के बाद 3 चुल्लू अपने सर पे फेंकने हैं, हाथ से 3 बुक्का। फिर आपने फिर भी सर पे पानी नहीं डालना, फिर पूरे जिस्म पे पानी डालना है, फिर सर पे पानी, फिर सर को अच्छी तरह धोना। क्या ऐसी तहजीब किसी मजहब में है? कोई मजहब ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पिछले जुमे मैंने बयान किया था कि इंसानी आजाद को ना खरीदो फरोख्त हो सकती है उनकी, ना एक दूसरे के आजाद निकाल के दूसरे को लगाए जा सकते हैं, शरीयत इसको मना करती है। लेकिन कुछ चीजें हमारी शरीयत ने वो बताई है कि जिनको हम काट सकते हैं, उनको तब थोड़ा बहुत तब्दील कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि अगर उनको काटेंगे नहीं तो वो फितरत के मुताबिक नहीं होंगी। वो कौन सी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फितरत में जो चीजें हैं, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खमसुन, और एक रवायत में है अशरुन, अशरुन मिनल फितरती, 10 चीजें फितरत में से हैं। कस्सु शारिब व इफ़ाउल लिहया, मूंछों को काटना और दाढ़ी को बढ़ाना, वस्सिवाक, मिसवाक करना, व इस्तिंशाकुल मा, नाक में पानी चढ़ाना, व कस्सुल अज़फ़ार, अपने नाखूनों को काटना, व गस्लुल बराजिम, अपनी जो उंगलियों के दरमियानी हिस्से हैं हाथ और पांव के, उनको अच्छी तरह धोना, व नत्फुल इबिती, और जो बगलों में बाल हैं उनको काटना, व हल्कुल आनती, और जो ज़ेरे नाफ बाल हैं उनको भी काटना, व इंतिकासुल मा, इस्तिंजा करना पानी से। जब आप छोटा पेशाब करते हैं या बड़ा पेशाब करते हैं तो उन आजाद को पानी के साथ अच्छी तरह धोना। और जिक्रिया कहते हैं कि मुसब ने कहा कि जो 10वीं चीज है वो मैं भूल गया हूं, इल्ला अन तकूना मज़मज़ा, कि हो सकता है वो कुल्ली करना हो। और इमाम नववी कहते हैं कि वो 10वीं चीज जो है वो है खतना करना, क्योंकि दूसरी एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतने को भी फितरत की चीजों में से करार दिया है। तो इसमें जो चीजें अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 बताई हैं, ये इंसानी जिस्म को महफूज रखने के लिए, क्योंकि अगर हम इन चीजों को नहीं काटते, इन चीजों को नहीं अपनाते, तो हमारे जिस्म में बीमारियां फैलने का खतरा होता है। और खतने करने ये बड़ी पुरानी सुन्नत है। जितने भी अंबिया आए हैं उन्होंने अपने पैरोकारों को ये हुक्म दिया। और इसका फायदा क्या है? अमेरिका, उसके साइंसदान जो सबसे ज्यादा इस काम पे इस काम के खिलाफ और इस पे तनकीद करते थे, उसी यूनिवर्सिटी, उन्हीं का जो रिसर्च सेंटर है, उसने जब इस पे तहकीक की तो उसने बताया कि ये इंसान को ऐसी मूजी बीमारियों से बचाता है कि जब इंसान पेशाब करता है, अगर खतने ना हो तो पेशाब के कतरे उसके अंदर रह जाते हैं जिस्म के अंदर, जो इंतहाई खतरनाक है इंसान के लिए,
क्योंकि जो उसकी जो शरेयानें होती हैं उसमें फंगस पैदा हो जाता है, उसमें जख्म पैदा हो जाते हैं। और जब फिर सबसे बड़ी बात कि जो जिनसी बीमारियां हैं जैसे एड्स है वो फैलती है अगर खतने ना किए। और आज वहां पे उसके शुमारियात उठा के देख लें अमेरिका के, आज वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद, इस खतने के खिलाफ तनकीद करने के बावजूद, उनकी आज जो आबादी है 85% वो खतने करती है, चाहे बचपन में करें या बड़े होकर करें, उन बीमारियों से बचने के लिए। कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह ताला के नबी की सुन्नतों पे, जिनकी हर सुन्नत, उनकी हर अदा अल्लाह ताला ने फितरत के मुताबिक बनाई और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई। और ये फुक़हा ने कहा है कि ये सुन्नत है, कुछ तो इसको वाजिब करार देते हैं कि ये लाजमी है हर मुसलमान। लेकिन जो जमहूर फुक़हा है, ज्यादा फुक़हा है, उनकी राय यह है कि खतना करना सुन्नत है, अगर ना किया जाए तो उसकी सजा कोई नहीं इस्लाम ने बताई। लेकिन चूंकि सुन्नत है और सुन्नत जो है उसमें सारे की सारी बड़ी हिकमतें, क्यों? जो इन हुकूमतों के खिलाफ चलेगा वो अबुल हकम होने के बावजूद अबुल जहल कहलाएगा। इसलिए इन सुन्नतों को अपनाना चाहिए। फिर फरमाया कि जो मूंछे तराशना है, ये तराशने के लफ्ज हैं, मुंडवाने के नहीं है। अब बाज लोग बिल्कुल ही वो साफ करवा देते, वो तरीकेकार ठीक नहीं है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं वो क्या है? छोटी करना, इतनी छोटी हो कि वो जब आप पानी पिए या खाना खाएं उस खाने के साथ या पानी में नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर बड़ी होंगी, पानी में जाएंगी, खाने में जाएंगी, तो उसके साथ गर्दो गुबार लगा होता है, बाहर फिरता है इंसान, मिट्टी उड़ती है, जरासीम लगे होते हैं, वो इंसान की ग़िज़ा के साथ उसके अंदर जाएंगे जो उसको कई बीमारियों में मुब्तला कर दें। देखें कि किस तरह अल्लाह ने अपनी बनाई हुई सबसे अफजल मखलूक इंसान की हिफाजत का कैसे बंदोबस्त किया। हमने तो दीन पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। हम आज बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हैं, किसी के पास एमफिल की डिग्री है, किसी के पास पीएचडी की डिग्री है, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी दानिश की बातें करते हैं, लेकिन तनकीद किस पे करते हैं? इस्लाम के असूलों। क्या हम उसको दानिश्वर कह सकते हैं? क्योंकि दानिश्वर इस वजह से नहीं कह सकते कि हमारे सामने मिसाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताया थे अबू जहल, अमर बिन हिशाम, क्या थे? पूरे अरब में अबुल हकम दनाओं के बाप के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अपने भतीजे के ऊपर नाज़िल हुई शरीयत का इनकार किया, उसको नहीं माना, तो अल्लाह ने फिर किस नाम से मशहूर कर दिया? अबू जहल के नाम से। क़यामत तक उससे बड़ा कोई जाहिल इस दुनिया में नहीं आएगा। क्यों? वो मानता था, वो पहचानता था, उसके हाथ में करना पड़ा था पत्थरों ने कि मेरा भतीजा सच्चा नबी है। सच्ची शरीयत को समझने के बावजूद नहीं माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया।
अल्लाह ने अबू जहल बना दिया। और अगर आज हम भी जानने के बावजूद, समझने के बावजूद अल्लाह की नबी की सुन्नतों के खिलाफ कराएंगे, उनमें नई चीजें इजाद करेंगे, बिद्दतें इजाद करेंगे। और बिद्दतें इजाद करने का मतलब पता क्या है? कि बिद्दतें इजाद करने का मतलब यह है कि वो इंसान नेकी का मेयार उस अमल को करार दे रहा है जिसको नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी का मेयार नहीं कहा, नेकी नहीं कहा। इसका मतलब क्या होगा कि वो नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से भी अपने आप को बड़ा फलसफी समझता है, बड़ा दाना समझता है, बड़ा समझदार समझता है। क्या उनसे बड़ा कोई दाना हो सकता है? जिन्होंने फरमाया कि ऊती तु भी जवाब इल कलिम, मैं जामे कलमात दे के बेचा गया हूं। जामे कलमात क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात करते हैं, एक लफ्ज बोलते हैं, उससे हजार माने निकलते हैं। मिसाल क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बिअदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये छोटी सी दुआ है, इसके जो दो आखिरी अल्फाज है ना, व मिदाद कलिमातिही, कि अल्लाह तू पाक है अपनी हमद के साथ, अपनी तारीफ के साथ। किस कदर? जिस कदर तेरे कलमे हैं, जिस तरह तेरे कलिमात हैं। और रब के कलिमात पता कितने हैं? पढ़े सूरा कहफ, उसकी आखिरी आयत। क्या इंसानों कि अगर तुम अल्लाह के कलिमात को, उसकी तारीफों को लिखना शुरू करो, सारे जहां के दरख्त कलमे बन जाए, सारे जहां के समुंदर स्याही बन जाए, तुम लिखना शुरू करो। खुदा की कसम है, इतने साथ और ले आओ समुंदर और इतनी कलमे, फिर भी अल्लाह ताला के कलिमात खत्म नहीं होंगे। तो क्या उनसे बड़ा कोई दाना अपने आप को समझ सकता है? जो समझेगा वो सबसे बड़ा जाहिल है। जो नेकी उस बात को कहेगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने नहीं बताया, और उस शख्स को जो दीन में नई चीजें इजाद करता है, नई नेकियां बनाता है, तो यह भी काम नेकी का है, ये भी कर लो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में हदीस में मौजूद है, वो नमाजें पढ़ने वाले होंगे, तहज्जुदें पढ़ने वाले होंगे, उनके वजू के आदाब क़यामत वाले दिन, हशर के दिन चमक रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज पे, जहां पे प्याले इस कदर हैं जितने आसमान पे सितारे हैं, उस तरह के प्याले रख के अपनी उम्मत को पिला रहे होंगे। इस तरह का टोला एक आएगा जो बिद्दतें इजाद करता रहा, अपनी तरफ से नेकियां बनाता रहा, अपनी तरफ से नेकी के मेयार और अपने दीन के मेयार कायम करता रहा। चमक रहे होंगे हाथ और अदा, जितने भी आज़ा हैं जिस पे वुजू का पानी पड़ता है, क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आज़ा के चमकते होने की वजह से पहचानेंगे। उस आदमी की बदबख्ती कैसी है जो सारी उम्र अपने मेयार गढ़ के उस पे चलता रहा, नेकी समझ के वो काम करता रहा, तहज्जुदें भी पढ़ता रहा, अपने अल्लाह के रास्ते में माल भी खर्च करता रहा, हज भी करता रहा, उम्रे भी करता रहा, लेकिन क्या था? वो बिद्दतों में पड़ा हुआ था। रास्ते में फरिश्ते दीवार खड़ी कर दी, वो मंजर देखे, सामने आए अपनी आंखों के, जहां पे खुद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कौन सा मुसलमान है जो इस बात को नहीं तरसता कि उनकी सूरत मुबारक हमें ख्वाब में ही दिख जाए? कौन नहीं तड़पता? सबकी ख्वाहिश है ना, सामने होंगे, प्याले पकड़े, हौजे कौसर से भरे हुए, अपनी उम्मत को अपने हाथों से पिला रहे होंगे, लेकिन दीवार कायम कर दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अज़ा के जो वुजू के अज़ा हैं वो चमकने की वजह से फरिश्तों को कहेंगे आने दो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम, आपके आने के बाद इन्होंने तुम्हारे दीन में किस कदर बिदअत इजाद कर ली, नेकी के नए मेयार कायम कर लिए थे, अपना ही दीन अलग बना लिया था। ऐसी बदबख्ती किसी की हो सकती है कि सारी उम्र इस दुनिया में वो नेकी का काम करता रहा, लेकिन क्या उसने बिदअतें इजाद कर ली, नेकी किसी और काम को भी बना लिया जो अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी बड़ी बदबख्ती किसी की हो सकती है। और उस हशर के दिन एक घूंट पानी के लिए इंसान अपनी सारी नेकियां देने के लिए तैयार हो जाएगा। और उस वक्त जब वो हौजे कौसर से, वो हौजे कौसर जो शहद से ज्यादा मीठ, दूध से ज्यादा सटे और ठंडा, जो एक बार पी ले उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। क्या कोई चाहता है ऐसी सआदत से महरूम हो? अगर नहीं चाहते तो अपनी जिंदगी के हर लम्हे के अंदर, हर काम के अंदर अल्लाह और उसकी रसूल की सुन्नतों को देखा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत किस तरह की थी, उन्होंने पढ़ाया किस तरह था, उन्होंने सिखाया किस तरह था, उन्होंने इल्म हासिल जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसे किया, उन्होंने मजदूरी कैसे की, बकरियां कैसे चुराई थी, यतीमों की हम नवाई कैसे की थी, बेआसराओं को कैसे आसरा दिया था। इस पूरी वर्ल्ड, इस दुनिया की जो सारी तहजीब थी उसको चेंज करके रख दिया, उसको तब्दील कर दिया, उसका माइंडसेट कायम कर दिया। वो पुराने रस्म रवाज सारे के सारे अपनी पांव तले रौंद दिए कि जहां पे एक अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ बैठना दोबारा नहीं करता था। आज भी हमारी हालत वही है ना, हमारी इशराफिया एक मजदूर को अपने साथ बिठा के खाना खिलाने के लायक नहीं, वो इस काबिल ही नहीं समझती है गरीब आदमी। क्या हम ये मुसलमान हैं? जरा सी दौलत आई, इंसान को इंसान नहीं समझते। और हसरत तो इस बात की है, अलमिया इस बात का है कि हमने तौहीद को भी जो उसका अमली तरीका है उसको खत्म कर दिया। अमली तरीका क्या है कि हर इंसान अल्लाह के एक होने का मतलब क्या है? अल्लाह के सामने सारे के सारे इंसान बराबर है, कोई कानून से मावरा नहीं। लेकिन जो तगड़ा है वो कानून से बच जाता है, जो गरीब आदमी है वो फंस जाता है। क्या ये तौहीद है? हम तौहीद वाले भी, हम अल्लाह की तौहीद को समझ नहीं सके। क्या उसको नहीं पता था अबू जहल, बनु उमैया, जितने भी सरदाराने कुरैश थे, वो किस लिए दीन को अपना नहीं रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते थे कि हाकिम मतलब सिर्फ अल्लाह ताला है। क्यों नहीं अपना रहे थे? वो इस वजह से नहीं अपना रहे थे कि बिलाल के साथ हमें नमाज में खड़ा होना पड़ेगा, एक गुलाम के साथ। सिर्फ इस वजह से दीन को नहीं माना कि ये कैसा दीन है जो सारे इंसानों को गुलाम और मालिक को बराबर करार देते।
जबकि उसमें तो मोस्टली वो लोग थे जो इन गुलामों की तिजारत करते थे, खरीदते थे और बेचते थे। वो कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ सकते थे? और आज हमने सारे इंसानों को कानून के नीचे लाने के लिए क्या किया है? हम किस तौहीद की बात करते हैं? किस तौहीद की बात करते हैं? यह तौहीद है कि हमारे मुल्क की 1% अशराफिया 99% लोगों के हकूक को गासिब करे। हमने उसके खिलाफ क्या काम किया है? क्या हमने कभी अपने एमएनएज और एमपीएस के गिरेबानों को पकड़ा कि तुम सारे इंसानों को बराबर सलूक क्यों नहीं उनके साथ करते? जो सीएसपी ऑफिसर है, कमीशन ऑफिसर है फौज में, जो मुख्तलिफ इदारों में ऑफिसर है, जो 7वें ग्रेड से ऊपर है, खुदा की कसम इस पाकिस्तान में उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। वो स्याह करें सफेद करें, एक यहां से मजदूरी करके एक अपना काम करवाने के लिए उसके दफ्तर जाता है, वो फिरौन बन के बड़ा बैठा होता है कुर्सी पे, और खुदा की कसम उस मजदूर से रिश्वत मांगता है काम करने। शर्म नहीं आती ऐसी डिग्रियों में? शर्म नहीं आती ऐसी कुर्सियों पे? और हम हैं तो चुप हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इस माइंडसेट को खत्म करने के लिए थी कि कोई इंसान इंसानों का बादशाह नहीं हो सकता, उनका मालिक नहीं हो सकता, उन सब का मालिक और बादशाह अल्लाह है। और तौहीद क्या है? आप सीरत तो पढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये सारी की सारी सुन्नतें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। ये इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए, उसके समाज में बका के लिए। ये जो नाक में पानी डालने का अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आज आपकी साइंस कहती है कि नाक के अंदर एक छोटा सा ब्रश होता है, जिसके रेशे होते हैं जैसे ब्रश के रेशे होते हैं, वो आंख से नजर नहीं आते। जब हम नाक में पानी डालते हैं तो उसमें जो गर्दो गवार हमारी नाक में से ऊपर गया होता है, हमारी फजा में से, वो साफ हो जाता है। और उसका फंक्शन क्या है? इस कदर बारीक रेशे कि जब पानी के अंदर जो बरकी किरणें होती हैं उस पे पड़ती हैं तो उसका असर आपके दिमाग पे भी पड़ता है। मिसवाक आप करते हैं, मिसवाक आपके दांतों के लिए, मिसवाक के इतने फवायद फुकाहा ने बताए। आज से पहले जब साइंस नहीं थी, लेकिन अब साइंस भी, आपने देखा होगा, आप जब टूथपेस्ट करते हैं तो कुछ टूथपेस्ट पे लिखा होता है कि फ्लोराइड भी इसमें शामिल है। क्या होता है फ्लोराइड? वो ऐसी मादनियात है जैसे आपके जिस्म में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसी तरह फ्लोराइड दांतों की मजबूती के लिए होता है, और वो मिसवाक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दांतों को फ्लोराइड चाहिए, उनको कायम होने के लिए, उनको तवाना होने के लिए, उनको मजबूत होने के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसको बीमारियों से बचाव के लिए वो फ्लोराइड चाहिए होता है। और उन मिसवाक के अंदर आपकी टूथपेस्टों से ज्यादा इसमें तो केमिकल बना के डाला होता है ना, वो ओरिजिनल फ्लोराइड होता है। और उससे क्या होता है? आपके सारा का सारा जिस्म का निजाम उससे बेहतर होता है। हत्ता कि जो आप खाना खाते हैं उसके हजम में भी मदद करता है। अगर आप मिसवाक नहीं करेंगे, जो शख्स मिसवाक करता है उसके मुंह से बदबू नहीं आएगी, उसके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, दांत उसके मजबूत होंगे, उसका निजाम हजम बेहतर होगा। कितने फायदे, इससे भी ज्यादा हैं
सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में आते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो काम करते हैं वो मिसवाक करते हैं। इस कदर मिसवाक की अफादियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक इंदा कुल्ला सला, कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे बोझ का डर ना होता तो मैं हर नमाज के साथ इसको लाजमी करार देता। फिर फरमाया कि जो नमाज उस वुजू के साथ पढ़ी जाए जिसके साथ मिसवाक की जाए, वो एक नमाज क्या होगी? 70 नमाजों के बराबर, जो मिसवाक करके पढ़ी जाए। जो मिसवाक करके नमाज पढ़ी जाए वो उन 70 नमाजों के बराबर है जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए। कितनी बड़ी फजीलत है। यानी जितनी भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बताई हैं, सब की सब क्या हैं? फायदामंद है इंसान की, इंसानी जिस्म को कायम रखने के लिए जरूरी है, उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितरत की चीजें, फितरत में इंसानी तबीयत चाहती है। ये नाखून काटना है, नाखून बढ़ा लेते हैं कई लोग, उसमें गंदगी फंस जाती है, इस्तंजा की गंदगी, और अदरवाइज वो क्या होती है, वो खाने के साथ हमारे जिस्म में जाती है। तो क्या होगा? उससे हमें कोई शिफा मिलेगी? काटना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं कि इंसानी जिस्म में इस कदर आप तब्दीली कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, सिर्फ उनको काटना चाहिए, बाकी अगर आप नहीं काट सकते। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, वो कई मकासद के लिए अब यूज होती है, उसमें जो इलाज की हद तक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। जो मसनूई आज़ा है, जो कोई इंसान का आज़ा कट जाता है तो उसको मसनूई आज़ा वो लगाया जा सकता है। बाजू है, नाक है, हाथ है, उंगलियां हैं, पांव है, टांग है। उसकी दलील क्या है? एक सहाबी हैं, वो बयान करते हैं किलाब की एक जंग हुई। किलाब की जंग जमाना जाहिलियत में हुई थी, इस्लाम के आने से पहले अरबों में। तो उसमें मेरी नाक कट गई, तो मैंने वो नाक चांदी की लगा ली, चांदी की नाक बना के ना लगा ली, उसमें बदबू पैदा हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप सोने की नाक लगा लें। इसलिए दांतों को जो तार लगाई होती है उनको कायम रखने के लिए सोने की या चांदी की वो लगा सकते हैं, लेकिन किसी के दूसरे के किसी उज़्व को काट के पेवंदकारी दूसरे जिस्म में नहीं कर सकते। ये एक असूल है। और उसका इस्तिस्ना क्या है? ये सूरतें कि मूंछें तराशना, नाखून तराशना, इस्तिंजा करना, ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं, बाल बगलों के काटना, ज़ेरे नाक बाल काटना, सिर्फ इस हद तक अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है उस असूल से। और मसनूई आज़ा भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए, जैसे औरतें ये अबरू बनवाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पे लानत फरमाई है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों पे लानत फरमाई है जो बाल अपने बड़े करने के लिए बालों के साथ बाल मिलाती हैं, और फिर ये जो टैटू होते हैं, जो निशान लगाते हैं, तिल बनाते हैं मशीन के साथ, जो परमानेंट उसमें बन जाते हैं, ऐसी औरतों पर और मर्दों पर लानत फरमाई है जो ऐसे काम करता है। एक खातून को पता चला कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है, तो आके पूछते, बनु असद कबीले की औरत थी
कि मैंने तो कुरान पढ़ा है, अल्लाह ने ऐसी औरतों पे कोई लानत नहीं फरमाई। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि कहां लानत फरमाई। फरमाया कि मैंने पढ़ा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जिस चीज के करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे उसको करो, और जिसके करने से मना कर दे उससे मना हो जाओ। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लानत फरमाई है ऐसी औरतों पे, ये जो अबरू बरीक करती और ये जो टैटू लगाती है और ये जो दांत है अपनी उम्र को छोटा दिखाने के लिए इनके अंदर खला पैदा करती है, फासला पैदा करती है, ऐसी औरतों पर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। और ऐसे लोग जो अपने आप को, जो बूढ़े लोग हैं, वो बुढ़ापे को जवानी में बदलने के लिए जो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, सिर्फ मकसद इलाज नहीं, इलाज मकसद नहीं, सिर्फ जवान नजर आना मकसद है। वो अपनी जो ख्वाहिश है उसके पीछे चलते हैं, और ख्वाहिशों के पीछे चलने वाला शैतान है। वो शैतानी काम करता है। वो किस लिए करता है? जो लोग देख रहे हैं उनको धोखा दे सके, यही वजह है ना, और तो कोई वजह नहीं। तो ऐसे लोगों पर भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। इसी तरह ऐसी औरतें जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, चाहे वो ऑपरेशन के जरिए हो या कैसे भी। इसी तरह जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, इन पे भी अल्लाह ताला की लानत है। और मर्द जो मुखन्नस हैं, खुसरे हैं, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको घरों में दाखिल ना होने दिया, इनको घरों से बाहर निकाल दो। और हम क्या है, बच्चा पैदा हुआ घर मंगवा के बकायदा नचवाते हैं। क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? जब ऐसी रस्मों को इस्लाम में शामिल करेंगे तो बिदअतें होंगी ना, और बिदअतियों पे वही कहर नाज़िल होगा। प्याला सामने होगा हौज़े कौसर पे, लेकिन पीना नसीब नहीं होगा। तो पूरी हमारी शरीयत, पूरी शरीयत जितनी भी है वो एक इंसान के मुतल्लिक है, उसकी हिदायत और उसके जिस्म की हिफाजत के लिए। कौन सी ऐसी शरीयत है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वो ज़ात बाबरकत जिसने आपको रसालत, दीन हक देकर इस दुनिया में भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि इस तहजीब को सारी दुनिया पे गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को नापसंद ही क्यों ना हो। इससे बेहतर शरीयत अल्लाह ताला के यहां कोई नहीं, और इस्लाम के अलावा कोई भी अपना अगर दीन अलग ढूंढेगा, अलग बनाएगा, उस पे अमल करेगा, तो वो अल्लाह ताला को कबूल भी नहीं। व आखिर दावाना